सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र घनसोर की ही मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले प्रत्युष श्रीवास्तव यहां MPPSC 2022 में 10वीं रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर बने। जैसे ही वे इंदौर से वापस अपने घर पहुंचे, लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर 10वीं रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर बने प्रत्युष श्रीवास्तव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता पवन पाठक ने। देखिए, कहते हैं कि जब जो जुनून हो तो उसके बाद जो मंजिल है वो हासिल हो ही जाती है। इसी तरह का जो कारनामा करके दिखाया है हमारे साथ में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहलाने वाला घनसोर क्षेत्र है। यहाँ से प्रत्युष श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने करीब 4 अटेम्प्ट के बाद और जो अपनी मंजिल है वो हासिल की है। MPPSC 2022 में 10वीं रैंक हासिल करके और डिप्टी कलेक्टर के पद पर आसीन हुए हैं। चलिए जानते हैं किस प्रकार का जो परिश्रम है जो इनको करना पड़ा रैंक लाने के लिए, बताइए। सर, सर्वप्रथम तो मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद मैं जॉइंट फैमिली से आता हूँ, तो जितने भी मेरे ताऊ जी हैं, मेरे बड़े पापा हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बड़ी माताएं हैं, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और प्राथमिक शिक्षा मैंने जबलपुर से प्राप्त करी है, तो मेरी बुआ ने मेरी बहुत सहायता करी और सभी बड़े भैया और सभी दीदी, सबका बहुत योगदान है सर इसमें। तो क्या कहेंगे, आपको जो इतनी मेहनत के बाद आपको ये सफलता मिली है, तो इसका जो मतलब जो जुनून था आप में, इसको आपने किस तरह से इसमें उतारा कि आप आज ये सफल होकर के आप डिप्टी कलेक्टर बने हैं? जी, उसमें परिवार का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि परिवार मेरी बैकबोन है, मेरे दोस्त मेरी बैकबोन है। तो वो हमें मुझसे हमेशा कहते थे कि तुम्हारी जो परिश्रम है वो व्यर्थ कभी नहीं जाएगा, तो अपने जो रास्ता है उसमें अडिग रहो। और उन्होंने मुझे हमेशा सराहा, उन्होंने बताया कि नहीं तुम्हारा तो होगा, तुम्हारा तो होगा। तो उसमें मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। प्लस मैं खुद में भी बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, तो मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग था कि नहीं, कभी ना कभी तो टाइम आएगा, भगवान जो करेगा सही करेगा। इससे आपने जो ये पद इस पे आप पद पे हासिल हुए हैं, कुछ युवा हैं, युवा वर्ग के लिए आप क्या कहेंगे? यदि किसी में जुनून है, वो इस पद पर जाना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए क्या कौन सी मतलब योग्यताएं हैं जो उनमें होना चाहिए, किस लक्ष्य को बना के चलना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें खुद को जानना चाहिए। जैसे जितने भी बड़े दार्शनिक संत हुए हैं या हमारे भी जो संत हुए हैं, सभी धर्मों के संत हुए, उन्होंने कहा है कि पहले खुद को पहचानो, खुद के अंदर जानो कि खुद के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा युवाओं से, खुद के अंदर पहचाने कि आपकी खूबी क्या है, आपको मन किस में लगता है, आप किस में ज़्यादा परिश्रम कर सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में परिश्रम करना तो बहुत ज़रूरी है। तो आप खुद पर्सनल लेवल पर ये सोचें कि हमें परिश्रम किस जगह पे करेंगे हम, ताकि मिनिमम हमें दिमाग लगाना पड़े उसमें। और सोशल मीडिया के हम उपयोग कर सकते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया बेकार चीज़ है, बट मेरे हिसाब से अगर हम उसका सही इन्फॉर्मेशन से सही उपयोग करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित भी हो सकता है वो। और तीसरा कि परिवार को भी समझाएं कि आपका जिस चीज़ में मन लगता है तो परिवार को भी साथ में लेके चलें और सभी लोगों को साथ में लेके चलें, सबका भला करने की सोचें और सभी से नई नई इन्फॉर्मेशन सीख करने की कोशिश करें, तो जिससे सभी का भला हो सके। अभी आपने ये जो MPPSC वो क्रॉस की, आगे आपका इसके आगे और क्या लक्ष्य है आपका? जी, वैसे तो मैंने शुरू में अपना लक्ष्य UPSC रखा था कि मैं UPSC की तैयारी करूंगा। मैंने अटेम्प्ट भी नहीं UPSC के, बट मैं विफल रहा हूँ उसमें। तो मेरा प्रयास तो है कि मैं UPSC के अटेम्प्ट दूँ, और भगवान ने चाहा और सभी लोग का आशीर्वाद बना रहा तो भगवान हो सकता है मौका दे। तो भगवान के ऊपर छोड़ता हूँ मैं इसको। तो अभी ये डिप्टी कलेक्टर बने हैं, लेकिन इनका जो आगे का लक्ष्य है वो UPSC क्रॉस करके कलेक्टर बनना है। अब इन्होंने युवाओं के लिए भी कुछ संदेश दिया है, इससे युवा भी हैं, उससे वो भी प्रेरित हो सकते हैं और वो भी अपनी जो भी उनकी जो ख्वाहिश है उसको मंजिल को वो जरूर है कि पा सकते हैं। JK 24/7 न्यूज के लिए पवन पाठक, सिवनी।